की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा काइजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग में हम लेनो को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके हाथ में गन होती है। फिर हमें पता चलता है कि लेनो यहाँ पर शूटिंग ट्रेनिंग कर रहा है और जब उसकी शूटिंग ट्रेनिंग खत्म होती है तो हमें पता चलता है उसने 2 मिनट 36 सेकंड्स में ये कंप्लीट किया है और इसकी रिलीज फोर्स 8% से 18% हो चुकी होती है। लेकिन लेनो अपनी ग्रोथ से खुश नहीं होता। सोशिरो लेनो को देखकर कहता है इतनी ज्यादा ग्रोथ, वो भी इतने कम टाइम में। लेकिन कोई लेनो से जेलस होता है और वो होता है इहारू, जो कहता है उस लेनो ने दोबारा से खुद को इम्प्रूव कर लिया है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि इहारू भी अपनी ट्रेनिंग खत्म कर चुका है और उसने अपनी ट्रेनिंग लेनो से कम टाइम में खत्म की होती है और इसका टाइम लिमिट होती है 2 मिनट 15 सेकंड और इसकी रिलीज फोर्स 30% हो चुकी होती है। इहारू लेनो के पास आकर कहता है ठीक है, यह मेरी जीत है, इतने ज्यादा जेलस मत होना। लेनो कहता है मैं जेलस नहीं हूँ। लेकिन फिर वो दोनों एक तरफ देखते हैं तो उन्हें नजर आती है किकोरू, जिसकी रिलीज फोर्स 55% हो चुकी होती है और उसका टाइम लिमिट होती है 1 मिनट 16 सेकंड। और फिर वो उन दोनों से कहती है तुम्हें एक दूसरे से बैड बिहेवियर नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरी रिलीज फोर्स तुम दोनों से ज्यादा है। फिर हम देखते हैं हारुइची को, जो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है जितना ज्यादा मैं अपनी स्किल को निखारता हूँ उतना ही मुझे याद आता है कि मैं कितना कमजोर हूँ। तभी हमें किसी की आवाज आती है और वो होता है एओआई, जो कि हारुइची से कहता है मैं जल्द ही तुम्हारे फोर्स तक पहुंच जाऊंगा। और हम देखते हैं उसकी टाइम लिमिट होती है 1 मिनट 59 सेकंड। हारुइची कहता है मैं जल्दी ही इसको पार करूंगा जब मेरा टाइम आएगा। और हम देखते हैं एओआई और हारुइची एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं, जबकि इहारू और लेनो एक दूसरे को। लेकिन किकोरू सबसे ऊपर होती है और वो सबको कंपटीशन दे रही होती है। ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हमें एक आवाज आती है किसी पर्सन की जिसने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली होती है और उसका टाइम लिमिट होती है 6 मिनट और 39 सेकंड्स। और वो होता है काफका, जिसकी रिलीज फोर्स 1% हो जाती है और चिल्ला रहा होता है फाइनली मैंने ये कर दिखाया। और तभी उसके पास किकोरू आती है और काफका चुप हो जाता है और एकदम काफका किकोरू को डरा देता है और उसे कहता है तुमने देखा कि मैंने रिलीज फोर्स 1% पर कर दिया। किकोरू कहती है तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, क्योंकि मेरी रिलीज फोर्स 55% पर है। तभी काफका को कोई आवाज लगाता है और वो होता है सोशिरो, जो काफका को कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें 3 महीने के अंदर ही निकाल दिया जाएगा। इसे सुनकर काफका की सारी हैप्पीनेस उड़ जाती है। तभी वहाँ पर कोनोमी आती है और सोशिरो से कहती है ये सब बहुत जल्दी ही ग्रो कर रहे हैं। सोशिरो मन में सोचता है बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पर नहीं भी होता तो ये खुद से इम्प्रूव करते रहते हैं और ये सभी बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम काफका को एक टब में बैठे हुए देखते हैं। काफका कहता है वाइस कैप्टन तो एक डेविल है जो हमेशा ट्रेनिंग के बाद लैप्स करवाती है। दूसरी तरफ इहारू के मसल्स लेनो से थोड़े से बड़े होते हैं तो इसी बात पर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। लेनो कहता है ये तो यहाँ पर भी शुरू हो गया। फिर काफका अपने मसल्स दिखाता है जो कि काफी अच्छे दिख रहे होते हैं। उसके इतने ज्यादा काम करने की वजह से हारुइची पहले तो बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन जब उसका पेट देखता है तो इहारू उस पर हंसने लगता है। और सब ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एओई भी आ जाता है, जिसके मसल्स के साथ उसके 6 पैक भी होते हैं। और एओई पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है, तो इहारू और लेनो दोनों पानी में छुप जाते हैं जैसे वो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं रहे थे। और काफका भी छुप जाता है। लेकिन उसके बाद सभी बातों का मजा लेने हुए इहारू कहना शुरू करता है कि तुम सबने डिफेंस फोर्सेस क्यों ज्वाइन की? मैंने तो ये सिर्फ कैप्टन अशारो के लिए ज्वाइन की थी क्योंकि मिडिल हाई स्कूल की आग में उन्होंने मुझे एक बार बचाया था। फिर वो उनसे पूछता है हारुइची कहता है मेरे कुछ फैमिली इश्यूज हैं, लेकिन मैं काफी हद तक तुम्हारे जैसा हूँ। मेरा टारगेट भी कमांडर अशीरो है। एओई भी कहता है मेरा भी ऐसा ही है। और फिर हम देखते हैं काफका को जो लेनो से कह रहा होता है यहाँ कमांडर अशीरो का इफेक्ट बहुत इंप्रेसिव है, वो इस जनरेशन की हीरो है। और तभी इहारू पूछ लेता है और काफका सब कुछ बता देता है। और जब काफका सब कुछ बता रहा होता है तो वो कहते हैं क्या कमांडर, अशीरो मीना तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है? काफका कहता है हाँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। इहारू सोच रहा होता है कि तुमने तो एक प्रॉमिस भी किया हुआ है। लेकिन तभी काफका को कोई पकड़ लेता है और वो होते हैं एओई और हारुइची। और वो काफका से कहते हैं यहीं पर रुको ओल्ड मैन। और इहारू कहता है चलो अब हमें डिटेल में सब कुछ बताओ। और फिर काफका उनको शुरू से लेकर आखिर तक सारी स्टोरी बता देता है। फिर हम देखते हैं किकोरू और एक लड़की को, और वो दोनों भी बात लेकर आ रहे होते हैं। किकोरू कहती है लड़के कितने इडियट होते हैं। तभी उसके सामने उसे काफी ज्यादा लोग दिखते हैं। वो जब उनमें से एक का टावल उठाकर देखती है तो वो काफका होता है और वो कहता है हम तो कमांडर अशीरो के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद हमें नाइट सीन दिखाया जाता है, वो सभी सो गए होते हैं लेकिन लेनो के पास का बेड खाली होता है, मतलब काफका वहाँ से चला गया होता है। और फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जिसमें काफका मॉन्स्टर के बारे में स्टडी कर रहा होता है और उसे सोशिरो की बात भी याद आ रही होती है कि वो अगर ऐसा ही करता रहा तो उसे 3 महीने के अंदर निकाल दिया जाएगा। तभी यहाँ पर सोशिरो भी आ जाता है जो कहता है तुम अभी तक स्टडी कर रहे हो। काफका कहता है कमांडर सोशिरो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो काफका थोड़ा सा सोचकर कहता है मैं यहाँ से फायर नहीं होना चाहता।
सोशिरो कहता है, तुम यहाँ पर कमांडर अशीरो के लिए आए हो। काफका कहता है, आखिर आपको ये कैसे पता? तो सोशिरो कहता है, मैंने तुम्हारी कन्वर्शन सुनी थी, तुम पहले बाथरूम में इसके बारे में बात कर रहे थे। और ये कहते हुए सोशिरो बहुत ही स्केरी लुक देता है। लेकिन फिर काफका कहता है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। फिर सोशिरो हंसते हुए कहता है, तो मुझे लगता है तुम मेरी सीट के लिए टारगेट कर रहे हो। काफका पहले तो कहता है नहीं, लेकिन फिर कहता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और सोशिरो को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, क्या तुम मेरी ही सीट लेने के लिए मुझसे अच्छे संबंधों में बात कर रहा है? तेरी तो। और टेबल पर कसकर हाथ मारता है और काफका डर जाता है। और सोशिरो कहता है, यह मुकाबला ही सही। और उसे चाबी देकर कहता है, ये लो चाबी और जाते टाइम लाई और दरवाजे बंद करके जाना, तुम्हारे पास 2 घंटे है। फिर सोशिरो जाते हुए कहता है, हाँ, मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी जगह नहीं दूंगा। और चूंकि यह एक ऐसा काम है जहाँ किसी के साथ किसी भी टाइम कुछ होना बहुत नॉर्मल बात है, तभी एक सायरन बजने लगता है। ये सायरन एक अलर्ट सायरन है जो कि मॉन्स्टर के आने पर बजता है। और हम देखते हैं बेडरूम में लेनो, हारू और दूसरे सब लोग भी उठ जाते हैं। और इधर सोशिरो कहता है, लो तुम्हारा पहला मिशन भी आ गया सोशिरो। और सभी सोल्जर्स एक ट्रक में बैठे होते हैं। और सोशिरो कहता है, ये मॉन्स्टर को खत्म करने का टाइम है। और फिर हम देखते हैं ऐसे बहुत से ट्रक जा रहे होते हैं और हमें जोर जोर से आवाज आ रही होती है। ये मॉन्स्टर सागामीहारा में दिखाई दिया और बेहद धीमी गति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं काफका और किकोरू एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। और तभी हमें किकोरू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें किकोरू कह रही होती है, क्या तुमने एक मॉन्स्टर को खाया है और खुद भी एक मॉन्स्टर बन गए? और फिर वो कहती है, पुअर पीपल्स बगैर देखे कुछ भी खा लेते हैं। काफका कहता है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे खुद खाया, वो मेरे अंदर चला गया था। लेनो उन दोनों से कह रहा होता है, तुम दोनों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा लाउड हैं। फिर काफका कहता है कि मुझे लगा कि मुझे डिफेंस फोर्सेस को बता देना चाहिए। किकोरू कहती है, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि तुम्हें डिस्पोज ना भी किया जाए फिर भी तुम्हें एंडलेस एक्सपेरिमेंट का सामना करना पड़ेगा और तुम्हारा एक ट्रूप मेंबर बनने का तुम्हारा सपना यहीं पर खत्म हो जाएगा। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि ज़्यादा स्ट्रांग मॉन्स्टर जिनको कोड नेम भी दिए जाते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स से बहुत से वेपन्स बनाए जाते हैं और यह तुम्हारे साथ हो सकता है। ये सुनकर काफका बुरी तरह से डर जाता है और फिर काफका बिल्कुल उसके पास जाकर रोना शुरू कर देता है कि प्लीज़ किसी को मत बताना, प्लीज़ किसी को मत बताना। किकोरू कहती है, तुम बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तुम बहुत ज़्यादा क्लोज हो। ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे बचाया था इसलिए मैं अभी के लिए इसे सीक्रेट रखूंगी, लेकिन मुझे लगा कि तुम ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा हो तो मैं तुम्हें मारने वाले बनूंगी। लेनो उसकी ये बात सुनकर चौंक जाता है, लेकिन काफका कहता है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं। किकोरू काफका को देख रही होती है और काफका किकोरू को देख रहा होता है। तभी काफका का मुंह फूल जाता है, जो देखकर किकोरू सोचती है, अब ये क्या बेवकूफ़ी है। और फिर हमें ट्रक के बाहर से आवाज़ आ रही होती है, वाइस कमांडर सोशिरो काफका उल्टी करने वाला है। काफका कहता है, सॉरी मैंने ज़्यादा खा लिया था। और फिर हमें डिफेंस फोर्सेस का बेस दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत से ट्रक और कैंप लगे होते हैं। ये एक टेम्पोरेरी बेस होता है। और फिर हम उस बड़े से बोस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे मारने के लिए ये सभी सोल्जर्स यहाँ पर आए होते हैं और उसके बहुत छोटे छोटे मॉन्स्टर इधर उधर घूम रहे होते हैं। फिर सोशिरो कहता है, मैं आज का ऑपरेशन अनाउंस करता हूँ, हमें टारगेट को जल्दी से जल्दी खत्म करना है, इससे पहले कि वो वहाँ पर पहुँच जाए और कमांडर मीना बोस मॉन्स्टर के साथ खुद ही डील कर लेंगी। हमारा काम यहाँ पर इन अनगिनत पैदा हुए मॉन्स्टर्स को रोकना है। फिर हम देखते हैं उन तीनों के पास डिजिटल मैप्स होते हैं और हमें एक आवाज़ आती है जो कह रही होती है, ये एक मैप है जिसमें लोकेशन बनी हुई है, वहाँ पर मॉन्स्टर मारना बहुत ज़्यादा आसान है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, तुम्हें इन मॉन्स्टर्स को इस जोन से बाहर नहीं जाने देना। ये एक इम्पॉर्टेंट जॉब है जो तय करेगी कि तुम हारोगे या जीतोगे। बेशक नए लोगों को पीछे रखा गया है क्योंकि वो आउटलाइन है ताकि जो वो छोटे छोटे मॉन्स्टर भाग ना सके। इसके बाद सोशिरो पूछता है, कोई क्वेश्चन है किसी का? तो चलो शुरू करते हैं तुम्हारा ये मिशन। ये मैटर नहीं करता कि तुमने ट्रेनिंग ग्राउंड पर कैसे ट्रेनिंग की थी, तुम जो अब करोगे वही मैटर करेगा। अपनी पावर को फील्ड पर दिखाओ। सोशिरो की बातें सुनकर सब जोश में जाते हैं। उसके बाद सोशिरो कहता है, फील्ड में अपना बेस्ट देना। और उसके बाद हम लेनो को देखते हैं जो कि काफका से कह रहा होता है, काफका यही है तुम्हारा चांस, तुम्हें यहीं पर कर दिखाना होगा। काफका भी उस बात को याद करता है जो उससे सोशिरो ने कही थी और फिर कहता है, मुझे एक अच्छी जॉब करनी ही होगी, नहीं तो मैं बाहर हो जाऊंगा और मेरे पास कोई चांस भी नहीं है। किकोरू काफका को देख रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि अब ये कोई बेवकूफ़ी करने वाला है। फिर काफका कहता है, मैं नर्वस हूँ और मुझ पर हर तरह का प्रेशर है, लेकिन एक अलग ही फीलिंग है जो है एक्साइटमेंट। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अपने पहले मिशन पर। जो सुनकर लेनो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये अब क्या कह रहा है, लेकिन फिर वो हंसने लगता है और सोचता है, ऑफ कोर्स यही तो वह जॉब है जो वो हमेशा से करना चाहता था, तो अब इसीलिए वो एक्साइटेड है। और उसके बाद कंट्रोल रूम से आवाज़ आती है कि पॉइंटी, उन छोटे मॉन्स्टर्स ने हमला किया है
जो भी सोल्जर्स वहां पर वो जल्दी से उन्हें खत्म कर दें। उसके बाद काफका कहता है चलो चलते हैं। इसके बाद वो चलने लगते हैं, लेकिन जब वो जंप करते हैं तो काफका पीछे ही रह जाता है क्योंकि काफका से जंप होता ही नहीं। लेकिन अभी भी वो सीनियर्स की तरह ऑर्डर दे रहा होता है। इसके बाद हम उस बड़े वाले मॉन्स्टर को देखते हैं। वो सभी सोल्जर्स उसे मारने जा रहे होते हैं। इसी के साथ काइजू नंबर 8 का एपिसोड 9 एंड होता है।